बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जो बहस अधूरी रह गई थी उसे आज पूरा होना था। कोर्ट के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। आर्यन के वकील सुबह 11 बजे से अदालत में थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट किसी केस की सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे। करीब 2 बजे अनिल सिंह पहुंचे तो अदालत की कार्रवाई शुरू हो पाई। अनिल कुमार ने आर्यन की जमानत याचिका के विरोध में दलीलें शुरू कर दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एंजॉय करने जा रहे थे। अनिल सिंह ने आगे कहा, आर्यन खान ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है। रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि वो पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते आए हैं। हार्ड ड्रग का इतनी ज्यादा मात्रा में निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चैट से मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्यन पेडलर, कादिर और विदेशी नागरिक अचित कुमार के संपर्क में थे। विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए हम मंत्रालय के संपर्क में हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ड्रग्स युवाओं को प्रभावित करता है। युवा हमारे देश का भविष्य हैं। इसी पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। यह महात्मा गांधी और बुद्ध की भूमि है। जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके जवाब में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा, मैं नहीं कह रहा कि मेरा वकील ड्रग का आदी है, लेकिन कानून कहता है कि नशा करने वालों को सहानुभूति पूर्वक देखा जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि किसी की आज़ादी दांव पर है और जांच प्रभावित हुए बिना जमानत अभी भी दी जा सकती है। अमित देसाई आगे कहते हैं, एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वो अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत ये भी जानती है कि चीज़ों को कैसे स्वीकार कराया जाता है। कानून के सामने हर कोई समान है। एक सेलिब्रिटी से ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ड्रग सेवन को स्वीकार किया है तो उनका बयान देखें। ज्यादा से ज्यादा 1 साल सजा हो सकती है। मुद्दा केवल आजादी का है। आर्यन अगर जमानत पर रिहा हुए तो भी जांच पर नहीं फर्क पड़ेगा। एनडीपीएस कोर्ट में आज जहां एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार सिंह अपनी दलीलें रख रहे थे, तो आर्यन की तरफ से अमित देसाई कोर्ट में मौजूद थे। अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत खारिज करवाने को लेकर कई दलीलें दी। मसलन आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से अवैध ड्रग लेते थे। आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आर्यन के कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का पता चला है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की तरफ संकेत करते हैं। व्हाट्सएप चैट की जांच से पता चला है कि आर्यन भी रेव पार्टी का हिस्सा है। ड्रग पेडलर अचित कुमार और शिवराज आर्यन और अरबाज को चरस सप्लाई करते थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने कई बार अचित कुमार से ड्रग खरीदी थी। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया। आर्यन बहुत प्रभावशाली शख्सियत हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत मिलने के बाद आर्यन देश छोड़ के भाग भी सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत के सामने शोविक चटर्जी का मामला रखा। बताया कि शोविक के पास से भी ड्रग की बरामदगी हुई है। बताया कि शोभिक के पास भी ड्रग की बरामदगी नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई। आर्यन के वकील अमित देसाई इस बात की दुहाई देते रहे कि आर्यन के पास से ड्रग नहीं मिली है। उनका किसी इंटरनेशनल रैकेट से संपर्क बिल्कुल नहीं है। वो केस को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्हें जमानत दी जा सकती है। मेरी रिपोर्ट क्राइम तक।